हेलो कोडर्स। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। और मैंने सोचा था कि आपको कुछ लेजिट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस कराऊंगा, बट मैंने सोचा कि देखो पाइथन में इतना सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक के ऊपर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसका आउटपुट गेस करो, ठीक है। लॉजिक लगा के गेस नहीं करना है, एक्चुअली में लॉजिक लगा के इसको सोचना है इसका क्या आउटपुट आ सकता है। प्रोग्राम मत करना है इसको, प्रोग्राम करके मतलब देखना मत, ठीक है। दिमाग लगाओ क्या आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कुछ इसमें एक दो तीन ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता चल जाए कि हाँ कैसे कैसे कुछ चीज़ें वर्क करती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पाइथन में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा एक्स का वैल्यू असाइन किया गया 1 2 3, और ये 1 2 3 किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता चल गया क्योंकि ये देखो डबल कोट्स के अंदर है। और उसके बाद हम वाई में क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, सम स्टोर कर रहे हैं। पहले तो ये एक्स है, इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर पॉइंट है कि यहाँ पर क्या होगा, एस टी आर ऑफ एक्स, मतलब ये ऑलरेडी एक स्ट्रिंग में है, आप फिर से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये तो पहले ही से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करो तो ये एस टी आर ही रहेगा, ठीक है। एस टी आर ही क्लास का रहेगा। तो फिर ये मतलब 1 2 3 ये एज इट इज़ रहेगा। तो क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? मैंने आपको पहले ही बताया था एक स्ट्रिंग के अंदर एक इंटीजर कभी भी ऐड नहीं हो सकता है। तो इसका जब आउटपुट निकलेगा तो आउटपुट निकलेगा ही नहीं, वो एरर आपको बताएगा, ठीक है, टाइप एरर आपको बता देगा। हम देख लेते हैं इसको। हम क्या करते हैं, हमारा दिया गया है इंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। फिर अच्छा इंट तो लगता नहीं है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद y इज इक्वल्स टू, मेरे पास था कि इंट ऑफ एक्स प्लस फ्लोट ऑफ एक्स प्लस एस टी आर ऑफ एक्स। फिर था प्रिंट y। प्रिंट तो खैर कुछ होने से रहा, पहले तो एरर ही आपको दिखाएगा। जो उसको रन करते हैं, देखो टाइप एरर आ गया, ठीक है। अब पाइथन में हमेशा याद रखो, कुछ कुछ एरर जो रहता है आप एकदम बाय हार्ट कर लो, ठीक है, कि उसका मतलब क्या होता है और कौन सा वो एरर टाइप दिखाता है। जैसे कि खैर एरर्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन जब भी आपको ये टाइप एरर दिखाए, ठीक है, जब भी आपको ये टाइप एरर दिखाए, ये कीवर्ड भी हो गया एक तरह से टाइप एरर, जिसको हम फ्यूचर में देखेंगे भी, ठीक है। इसको हम टाइप एरर को यूज़ भी करेंगे। इंस्टेड कि ये ऐसा कुछ मैसेज दिखाए, ऐसा एरर का मैसेज, हम फ्यूचर में क्या करेंगे कि जब भी कुछ ऐसा मैसेज आए कि टाइप एरर जैसा कुछ भी मैसेज डिस्प्ले हो, तो मेरे को वो मैसेज दिखा जाए कि ये यू आर यूजिंग द रॉन्ग डेटा टाइप्स, ऐसा कुछ, ठीक है। पर उसको हम देखेंगे पहले। लेकिन यहाँ देखो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस फॉर प्लस फ्लोट एंड एस टी आर, मतलब ये है कि प्लस ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि ये दो काम करता है। पहला तो ये नंबर्स को ऐड करता है, दूसरा अगर दो स्ट्रिंग रहेगा तो उसको आपस में ऐड करके एक स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन जिसको बोलते हैं। तो फ्लोट और स्ट्रिंग के बीच में कॉन्कैटिनेशन नहीं हो सकता है। अब ये फ्लोट और स्ट्रिंग को क्यों बोल रहा है, इंटीजर को क्यों नहीं बोल रहा है? देखो पॉइंट ये है कि इंटीजर और फ्लोट के बीच में प्लस आ रहा है तो ये प्लस ऑपरेटर परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट के बीच में एडिशन पॉसिबल है। लेकिन ये वाला जो प्लस है ये ऑपरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक फ्लोट और एक स्ट्रिंग के बीच में एडिशन हो नहीं सकता है ना। तो ये टाइप एरर है। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल टू, हमारे को बोला गया इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, तो एक नंबर इनपुट हो जाएगा। फिर हम वाई में क्या कर रहे हैं, इंट एक्स इंटू 2 कर रहे हैं, फिर वाई को प्रिंट करा रहे हैं। देखो यहाँ पर दो केस बन सकता है, पहले केस वन को डिस्कस करते हैं। केस वन क्या हो सकता है? केस वन मैंने आपको इनपुट का एक स्पेशलिटी क्या बताया था पिछले ही वीडियो में, कि जब भी आप इनपुट लेते हो तो वह बाय डिफ़ॉल्ट किस डेटा टाइप में रहता है, स्ट्रिंग में रहता है, ठीक है। अब देखो अगर आपने कुछ ऐसा स्ट्रिंग दिया है जिसमें जो नंबर कंटेन कर रहा है, जैसे कि 12 दिया है आपने या 45.2 दिया है, ठीक है, तो ये सब अगर आपने कुछ भी ऐसा कुछ दिया है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इंटू टू होकर आपका आउटपुट मिल जाएगा। अगर मान लो आपने कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दिया एज ए स्ट्रिंग, तो फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर इंटू टू यानी कि 24 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये वाला पार्ट ये तो आपको पता होगा, ठीक है, तो इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, इसमें कोई एरर नहीं आने वाला है, देख लो। क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वाई का वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें प्रिंट वाई भी करो या प्रिंट ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है उससे।
तो पॉइंट ये है कि पहले मेरा ये केस है, अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहता है स्ट्रिंग के अंदर तब तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा दिया है जो कि केस 2 बन जाता है, कि आपने कुछ ऐसा दिया है ए बी सी, तब तो ये इंटीजर में कन्वर्ट तो होने से रहा है ये ए बी सी, तो उस केस में आपको एरर शो करेगा। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं कि x इज इक्वल्स टू, इनपुट बस किया है इसने, और फिर हम बोलेंगे एंटर अ नंबर, क्योंकि यहाँ हमने बस मैसेज डिस्प्ले करा है एंटर अ नंबर। मैसेज डिस्प्ले कराने से ऐसा तो नहीं है कि आपका जो नंबर है वो इनपुट हो जाएगा, वो तो लेगा तो स्ट्रिंग है। ये तो बस प्रॉम्प्ट होता है, यहाँ तो आप कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, फिर हम y इज इक्वल्स टू इंट ऑफ x इंटू 2 कर देते हैं, फिर यहाँ पर प्रिंट y कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करता है। तो एंटर अ नंबर, चलो हम पहला केस, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करो तो आपको दिक्कत होने से रहा। ठीक है, लेकिन उसी तरह अगर आप यहाँ पर कोई स्ट्रिंग डाल दो, जैसे कि ए बी सी या ए बी सी डाल दो ऐसा, तो वो आपको टाइप एरर या वैल्यू एरर दिखा देगा। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स का वैल्यू आपके पास 5, वाई का वैल्यू आपके पास 2.5, जेड आपने किया है एक्स फ्लोर डिवीजन वाई, और प्रिंट करा रहे हो आप जेड को। तो मतलब बेसिकली आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, 5 फ्लोर डिवीजन 2.5। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो देखो, पहले तो आपको इसको पता है कि अगर आप 2.5 को 5 से डिवाइड कर, मतलब 5 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा और आपको रिमाइंडर में 0 मिल जाएगा। तो ये तो आपको पता चला कि यहाँ पर 0 आने वाला है। देखते हैं एक बार। ठीक है, देखते हैं इसको। हम यहाँ पर करेंगे इंट एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना था, 5 था। ठीक है, अरे यार, एक्स इज इक्वल्स टू, बस एक्स इज इक्वल्स टू 5 था, वाई इज इक्वल्स टू था आपके पास 2.5, फिर जेड इज इक्वल्स टू था एक्स फ्लोर डिवीजन वाई। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कर रहे थे प्रिंट जेड। ठीक है, फ्लोर डिवीजन वाई, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको 2.0 मिल रहा है, और चौंकने की बात नहीं है क्योंकि 2.0 ही तो मिलेगा ना, क्योंकि देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो मेंटेन करता है अपना एक हायरार्की कि किस में हमको अपना आउटपुट जो है वो देना है। ठीक है, वो किस में दिया, तो फ्लोट में दिया। लेकिन अच्छा, यहाँ पर 2.5 होगा ना। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। चलो, गलती से ही मैंने लिख दिया कि 2.3 है, फिर भी मेरे को 5 क्यों दिखा रहा। चलो, उसके उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पर देखो, पहले तो इसको हम 2.5 कर लेते हैं। उस केस में भी आपको 2 ही मिलने वाला है आउटपुट, ऐसा कुछ अंतर नहीं आ जाएगा। इसको जब हम रन करते हैं 2.2 ही मिलेगा, 2.5 नहीं, सॉरी, 2 ही मिलेगा। तो फ्लोट डिवीजन तो आपको पता चल गया कि ये तो 2 आता आपको ही पता है, लेकिन 2.0 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नंबर है वो एक फ्लोट है दोनों में से। ठीक है, ये चीज़ होता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर 2.3 मैंने लिखा था, फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो इस केस में भी अगर आप देखोगे तो जब आप ये करोगे तो आपका क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 2.1739 ऐसा करके, मतलब डेसिमल में कुछ आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 2.0 नहीं आएगा, लेकिन अभी और ये डिवाइड भी हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई इससे मतलब नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिवाइड होता जा रहा है कंटिन्यूसली, राइट। तो यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू आया, ये क्वेश्चन है, यही रिटर्न करना है। लेकिन चूंकि ये फ्लोर डिवीजन है, मतलब ये इंटीजर पार्ट को इग्नोर कर देगा और बस आपको 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसलिए 2.0 एज आउटपुट आपको निकाल के दे रहा है। चलो, बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो दो पार्ट है यहाँ पर। हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके किसके बीच में। पहला लाइन को पहले देखते हैं। हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं एक इंटीजर से। तो क्या आउटपुट मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते हो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम देखते हैं एक बार। हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट, और फिर इंटीजर में था आपके पास 5 ग्रेटर देन एक इंटीजर वैल्यू 4। इसको जब हम रन करेंगे तो मेरे को एरर दिखाएगा, टाइप एरर, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन, ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं परफॉर्म कर सकता। ठीक है, डेटा टाइप सेम रहना चाहिए, तभी वो कंपैरिजन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब उसी तरीके से यहाँ पर जब आप इसको भी, अब दोनों को अब आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। इंटीजर तो हमको पता है वो आउटपुट देगा ही देगा। ठीक है, अब इसको इंटीजर में हमने दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, रन करता है तो मेरे को ट्रू दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, अब यहाँ पर
एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका ASCII कोड का। ASCII कोड का कॉन्सेप्ट आता है कि देखो, जब भी आप कुछ भी कंपैरिजन हो रहा है, चाहे वो नंबर ही का ही नहीं कन्वर्ट हो रहा है या चेक हो रहा है, अंदर ही अंदर आपका ASCII कोड प्ले में आता है। ठीक है, अब ASCII कोड क्या है समझो, वो चीज़ शॉर्ट में एकदम आपको समझाता है। और ASCII कोड के बारे में मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा रिसर्च करो। ठीक है, चलो देखो ASCII कोड क्या होता है। सपोज कर लो आपका, आप यूज़र हो, ठीक है, यहाँ पर आपका डिवाइस है या कंप्यूटर है, शॉर्ट में कंप्यूटर कॉम्प लिख देता है। चलो, आपको इसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो आपका लैंग्वेज तो ये समझ नहीं सकता, इंग्लिश या हिंदी या कुछ भी ये समझ नहीं सकता कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज को समझता है, और वो कौन सा लैंग्वेज होता है? बाइनरी लैंग्वेज, यानी 0 और 1 वाला लैंग्वेज। ठीक है, इसको समझता है। और हम लोग इसको नहीं समझते हैं, मतलब समझते तो हैं कि 4 को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, लेकिन पॉइंट ये है कि आप सब कैरेक्टर्स का, सब एक चीज़ का आप बाइनरी को कन्वर्ट करके आप मैनुअली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि एक सेंटेंस इनपुट करो, तो उस सेंटेंस का हर एक वर्ड को पहले आप उठाओगे, उसको ASCII में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऐसे तो वो तो कन्वीनियंट नहीं है ना हम लोगों के लिए। कंप्यूटर के लिए वो कन्वीनियंट है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो हम लोग के लिए कन्वीनियंट क्या है कि हम लोग इंग्लिश यूज़ करें। ठीक है, एक नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो यूज़ करें, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इंग्लिश कन्वर्ट होता है आपके पास ASCII में, ASCII फिर कन्वर्ट होता है बाइनरी में, फिर बाइनरी आपका कन्वर्ट होता है कंप्यूटर का, मतलब बाइनरी फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी को समझ जाता है। तो भी ASCII क्या है? ASCII ये है कि हर एक जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर जो होता है उसको हम एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, फॉर सपोज फॉर एग्जांपल कैपिटल है, उसका ASCII का जो वैल्यू है वो है 65। समझ गए? 65। तो 65 जब है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर जब ये ए को जब आप अपने कीबोर्ड में टाइप करोगे, कैपिटल ए को, तो अपना कीबोर्ड क्या करेगा? वो इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस किस तरीके से वर्क करता है? आपने वहाँ जो भी इनपुट डाला है, पहले तो वो उस इनपुट को चेक करेगा कि वो इनपुट है क्या। तो देखिए भाई, कीबोर्ड देखिए अपना कैपिटल है। अब उसका कीबोर्ड का काम क्या है कि इसको पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो 65 को बाइनरी में जो भी वैल्यू आएगा वो कन्वर्ट करेगा, फिर ये आपके कंप्यूटर में जाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड ऐसा नहीं है कि बस उसमें बटन है बहुत सारा, वो बटन प्रेस होने पर उसको बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद ही कंप्यूटर में भेजता है, उससे पहले वो नहीं भेज पाएगा, नहीं तो भेजेगा तो कंप्यूटर उसको समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो इसलिए ASCII इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर ASCII वैल्यू कुछ लिख लो, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का 65 से 90 होता है, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड का 97 से 110 होता है शायद से, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये कुछ ASCII कोड इसका रहता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब आप ये कंपैरिजन कर रहे हो तो ये क्यों चल जा रहा है? क्योंकि देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि F5, मैंने वहाँ पर प्रोग्राम में ऐसा कुछ लिखा है, अभी इसको 0 पर आएंगे हम। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही है क्योंकि भाई 5 इज़ ग्रेटर देन 4, लेकिन इस नज़रिए से आपको नहीं देखना है। आपको क्या करना है कि 5 को पहले ASCII कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और 4 को कन्वर्ट करना है। तो 5 का जो ASCII रहता है ना, वो ज़्यादा रहता है 4 के ASCII से। ठीक है, तो इसलिए ये कंपैरिजन परफॉर्म हो पाता है। अब जब हम ये प्रिंट करेंगे 5 ग्रेटर देन 04, अब चलो इसको भी देखते हैं हम। 5 ग्रेटर देन 04, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, देखते हैं। अच्छा सॉरी, ट्रू ही मिलेगा क्योंकि 5, पहले 5 आ रहा है फिर 0 आ रहा है। 5 का की वैल्यू 0 से बड़ा होता है, हाँ ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 9 कर देते हैं, ठीक है, इस केस में फॉल्स आया है क्योंकि देखो 5 का जो की वैल्यू होता है वो 9 के की वैल्यू से छोटा होता है। ठीक है, तो एक बार की वैल्यूज़ को अच्छे से देख लेना। चलो बढ़िया। और कंपैरिजन जो है वो हमेशा आप सेम टाइप के ऑपरेटर के बीच, सेम टाइप के डेटा टाइप्स के बीच में ही परफॉर्म कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब तक इस क्वेश्चन को मैं प्रोग्राम में लिख रहा हूँ तब तक आप इसको सोचो कि ये किस तरह से होता है। देखो, और अगर कोई लैंग्वेज होता तो उसमें वो एरर दिखाता, ठीक है, लेकिन चूंकि ये पाइथन है, इसमें सारा चीज़, बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इसको समझते हैं। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं चेन कंपैरिजन। ठीक है, और पाइथन में ये यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चेन कंपैरिजन। ठीक है, चेन कंपैरिजन किस तरह से वर्क करता है वो समझो पहले तो।
अभी इस एग्जांपल को छोड़ दो, पहले एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा कंडीशन लेते हैं कि 1 <3 या फिर 1 <2 एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर नहीं समझा है, पर फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए एंड को ऐसा समझ लो कि इसके दोनों साइड के कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। जैसे कि एंड गेट होता है यार, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर दोनों तरफ फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, एक भी फॉल्स होगा तब भी फॉल्स, एक भी फॉल्स होगा तब भी फॉल्स, और दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये इसका स्पेशलिटी है, जब दोनों साइड का कंडीशन ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस केस में इंटरप्रेट करते हैं क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा। चलो देखते हैं। ये 1 <2 है, हाँ, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। फिर क्या 1 सॉरी, यहाँ पर मेरे को 2 देना था, तो क्या 2 <3 है, हाँ, तो ये आपको ट्रू देगा। अब दोनों साइड ट्रू है तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो एंड कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और पाइथन में आपको अगर एंड ऑपरेटर यूज़ करना है तो आप सिंपल ऐसा ही लिखोगे, एंड वर्ड में पूरा इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश, ठीक है। और चूँकि पाइथन केस सेंसिटिव है तो ऐसे ही बिल्कुल लिखना, ऐसा मत लिख देना या ऐसा मत लिख देना, ठीक है, एरर दे देगा आपको। तो इसको अगर हमको शॉर्ट हैंड में लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, A <2 <3, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड बन जाता है आपका। और की पॉइंट ये है कि अगर मेरे यहाँ पर 2 के अलावा यहाँ पर कोई और डिजिट रहता तो फिर आप ये नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आपको ये और ये दोनों ऑपरेंड सेम होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट ये है। अब बीच में हमेशा एंड ही आएगा। चलो तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, और देखते हैं कि यार इसका आउटपुट सही हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। हम 1 <2 करते थे, यहाँ पर 1 <2 आता है, एंड हर बार एंड लगेगा। फिर मतलब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम पहले 1 और 2 को ले रहे हैं, फिर 2 और 3 को ले रहे हैं, फिर हम 3 और 3 को लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। उसके बाद इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे तो इन दोनों के बीच में 2 <3 आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर इन दोनों को लेते हैं, एंड 3 = 3, ठीक है। अब ये तीनों इस कंडीशन, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका ट्रू निकले, ठीक है। तो चेक करते हैं, पहले चेक कर लो क्या इसमें एक भी फॉल्स है। हाँ, एक भी फॉल्स में हमको मिल गया कि 2 <3, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, ये तो हो नहीं सकता कि 2 3 से बड़ा हो जाए, ठीक है, ये फॉल्स है। तो अब क्या होगा कि मेरा फाइनल आंसर जो है वो फॉल्स निकलेगा। बाई एनी चांस अगर ये ट्रू होता तब आपका आंसर ट्रू निकलता। चलो हम देखते हैं, हम इसको रन कर देंगे, फॉल्स आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो चेन ऑपरेशन है वो वर्क करता है। बाई एनी चांस अगर हम इसको साइन को इस तरीके से ऐसे घुमा दें तब देखना मेरे को ट्रू मिलेगा, ठीक है। चलो, क्यों ट्रू मिलेगा तो देखते हैं। देखो कि हमने यहाँ पर साइन को घुमा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 <3, क्योंकि हमने यहाँ पर लेस देन डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो यही भी ट्रू होता है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, क्योंकि 1 <2 होता है, 2 <3 भी होता है, और 3 = 3 भी होता है। तो तीनों ट्रू है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू आ गया। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क किया, ठीक है। चलो, ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। इसको हम डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब लॉजिकली पहले हम बात करें तो अगर मैं आपको बोलूं कि 5 को आप 0 से डिवाइड करो तो क्या देगा, आपको इन्फिनिटी देगा, क्योंकि ये डिवीज़न चलता जाए कभी पॉसिबल है नहीं, ठीक है। वो किस तरीके से वर्क करता है, देखो आप कुछ इस तरीके से करना चाह रहे हो, ठीक है। अब 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ पर 0 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया आपका 0, माइनस करोगे तो 5, फिर से आप 0 लगाओ, 0 आएगा, 5, फिर ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। ये तो कभी रुकने से रहा, इसलिए आपका वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ एरर आता है तो बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा एरर दिखा देगा, ठीक है, कि ये नहीं कर सकते, लेकिन पाइथन में इसके लिए स्पेशल नाम है इस एरर का, डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर, ठीक है। तो जब भी आप कोई नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो पाइथन आपको एक स्पेशल एरर थ्रो करेगा, जो कि हम देखते हैं अभी, ठीक है। उसको हम देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सीधा सीधा प्रिंट कर लेते हैं यार, वेरिएबल वाले वगैरह हम स्पेशली अब नहीं बनाने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम कर यही रहे हैं, 1/0 को कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रिंट कराएंगे, देखो 0 डिवीज़न एरर आपको दिखा है, मैंने बताया स्पेशल नाम है इसका, डिवीज़न बाय ज़ीरो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 0 डिवीज़न एरर आप यहाँ पर दिखाएगा मैसेज में, ठीक है। किसी भी नंबर को, वन ही नहीं रहे, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको सेम चीज़ दिखाएगा। वो बस देख रहा है, अगर यहाँ पर 0 है तो वो चीज़ को रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस है, इसको भी हम बहुत बार यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन में आते हैं।
ए आपको दिया गया है 3 और बी आपको दिया गया है 2। आप ए प्लस बी को प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो फिर से आपको पता है, ये आप नहीं कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 2 और प्लस स्ट्रिंग आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। इसको हम देखते हैं। हम यहाँ पर करेंगे कि प्रिंट 2 प्लस 3, यही चीज़ किया गया है वहाँ पर। इसको जब हम रन करेंगे तो मेरे को एरर दिखाएगा, टाइप एरर, क्योंकि ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है पाइथन, ठीक है। अब उसी तरह अगर हम इस 2 को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, क्या होगा सोचो। होना क्या है कि ये दोनों की स्ट्रिंग को ऐड करके आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। 2 और 3 एक साथ यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन जब एक इंटीजर है तो वो चीज़ आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़िया, तो इसको भी हम फिलहाल के लिए कमेंट में डाल देते हैं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका आंसर बहुत ज़्यादा ईजी है। एक्स क्या है, मेरा एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ है ही नहीं। आप चाह रहे हो कि आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू ही आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इंट, सॉरी, एक्स इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर हम वाई बनाते हैं जिसको हम टाइप कास्ट करना चाहते हैं एक्स को इंट में, और फिर हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपना वाई को। तो सिंपल सा बात है यार, एरर दिखाएगा, क्योंकि इन वेरी लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। बेस 10 मतलब आपको अगर थोड़ा बहुत भी नंबर सिस्टम के बारे में मालूम है तो ये बोलना चाह रहा है कि इसके अंदर कोई एक ऐसा वैल्यू रहना चाहिए जिसका बेस 10 होना चाहिए, मतलब बेसिकली वो एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है, एक मैंने बहुत ही बड़ा नंबर ले लिया है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर ले लिया है, फिर हम वाई में उसको x+1 करके उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। क्या दिक्कत आएगा इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो क्यों नहीं आएगा। देखो बाकी सारे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको जब एक इंटीजर, जब आप एक डेटा बना रहे हो, तो अगर आप बहुत लंबा इंटीजर है तो फिर आप लॉन्ग इंट या लॉन्ग लॉन्ग इंट ऐसा कुछ करके आप यहाँ पर करते हो। लेकिन पाइथन क्या करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जितना बड़ा नंबर दो, आप इसको इतना बड़ा नंबर ले सकते हो जितना आपका कंप्यूटर में मेमोरी है, ठीक है। अगर आपकी मेमोरी मान लो कि 50 GB का स्पेस खाली है, तो 50 GB जब तक नहीं भरेगा तब तक ये 999 ले सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि पाइथन में एक जो फिक्स साइज़ होता है ना, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में फिक्स साइज़ होता है कि 4 बाइट, 4 बाइट से बड़ा नंबर अगर आता है तो फिर वो नहीं ले सकता है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ फिक्स साइज़ है ही नहीं इंटीजर का, ठीक है। आप जितना बड़ा, वो साइज़ डिपेंड करता है आप कितना बड़ा आपने नंबर लिया है, ठीक है। जब आप प्रिंट करोगे तो ये बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाकी लैंग्वेजेस में ये नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग है, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इंटीजर से। तो जैसा कि हम यहाँ पर अगर लिखते हैं कि 2+1, तो क्या ये पॉसिबल होता है? नहीं। तो ये भी पॉसिबल क्या होगा? नहीं होगा, गलत होगा। ये चीज़ पॉसिबल है पाइथन में। देखो सबसे पहले तो ये -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हेलो, पहले हम 3 को ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना कि क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको फिलहाल के लिए कमेंट में रखो। फिर यहाँ पर करते हैं कि प्रिंट, फिर हम यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करेंगे अपना हेलो इन टू 3। हम यही प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली एक लाइन में लिख दे रहे हैं यार, क्यों हमको 4-5 लाइन पर बात करना। जब हम रन करेंगे तो ये 3 बार हेलो को प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो इनटू है वो ओवरलोडेड है, ठीक है। ओवरलोड होने का, जब मैं ओवरलोड बोलूँ तो उसका मतलब समझ जाओ कि उसको एक से ज़्यादा काम दिया गया पाइथन में। पहला काम क्या है, जैसे प्लस का काम क्या है कि प्लस का काम दो इंटीजर या दो न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ता है, कोई भी दो न्यूमेरिक वैल्यू हो। प्लस क्या करता है, दो स्ट्रिंग टाइप के डेटा को आपस में कॉन्कैटिनेट करता है, ठीक है। स्ट्रिंग के एडिशन को हम कॉन्कैटिनेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐड नहीं हो रहा है, एक के पीछे एक स्ट्रिंग आके जुड़ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह इनटू जो है वो क्या करेगा, न्यूमेरिक वैल्यूज को मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है, साथ ही साथ एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं हो रहा है कि एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बस हेलो को ऐसा 3 बार, ऐसा हेलो को ऐसा 3 बार रख दे रहा है, ठीक है। ये हो रहा है अंदर ही अंदर। अब आप यहाँ पर देखो, क्या आप यहाँ पर अगर -3 रखोगे तो कोई दिक्कत आएगा? दिक्कत नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम आपको बिल्कुल नॉर्मली चल जाएगा। बस ये जो स्ट्रिंग है ये आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, इसको हम रन करते हैं, तो ये गायब हो गया स्ट्रिंग। आउटपुट आपका आ रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। तो माइनस, जब भी आप एक स्ट्रिंग को माइनस से करते हो तो वो उसको गायब कर देता है, फिर स्ट्रिंग वो बचता ही नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है।
मतलब स्ट्रिंग तो एक रहेगा ही प्रेजेंट, लेकिन वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे जब स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है चेक करने के लिए स्ट्रिंग आपका एम्प्टी है कि नहीं, तो ये एम्प्टी होगा तो दिखा देगा मेरे को ट्रू। फ्यूचर में हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी स्ट्रिंग फंक्शन हम नहीं पढ़े हैं तो इतना हम डीप में नहीं जाते हैं कि आपको वो समझ में ही ना आए। चलो बढ़िया, अब इसको देखते हैं। तो क्या आप एक बूलियन वैल्यू के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हो? बूल से बूल का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिलीशन डिवाइड वगैरह वगैरह क्या आप कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अंदर ही अंदर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रू का जो वैल्यू होता है इंटीजर में वो 1 होता है, और फॉल्स का जो इंटीजर वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर ही अंदर, ये बस याद रखना। तो जब आप ए इज इक्वल्स टू ट्रू प्लस फॉल्स करोगे तो 1 प्लस 0 हो रहा है, यानी कि इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा। फिर ट्रू का वैल्यू होता है 1, तो 2 इंटू 1 करोगे तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 2। फॉल्स कितना होता है 0, ट्रू कितना होता है 1, तो इसका 0 माइनस 1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा -1। चलो इसको चेक कर लेते हैं, कोड में आते हैं। हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट, और यहाँ पर पहले था ट्रू, ट्रू प्लस फॉल्स था ना, पहले देख लेते एक बार। ट्रू प्लस फॉल्स, फिर लास्ट में फॉल्स माइनस टू ट्रू इंटू टू। चलो ठीक है बढ़िया। तो यहाँ पर करते हैं ट्रू प्लस फॉल्स। ठीक है, उसी तरीके से ट्रू इंटू टू करते हैं, उसी तरीके से फॉल्स माइनस ट्रू था ना, तो यहाँ पर करते हैं ट्रू माइनस फॉल्स। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आएगा। ट्रू 1 है, फॉल्स 0, तो 1 प्लस 0 करोगे तो 1, 2 इंटू 1 करोगे तो 1, 0 माइनस 1 करोगे तो -1। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप परफॉर्म कर सकते हो, इसको इंटीजर के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर रखूँ 4 रख दूँ, सपोज कर लो, अगर मैं इसको फिर रन करूँ तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस ट्रू का वैल्यू क्या होता है इंटीजर में 1, तो 4 प्लस 1 5। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आप एक स्ट्रिंग के साथ इंटीजर का एडिशन वगैरह नहीं कर सकते हो। ठीक है, बूलियन के साथ आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, एक्स को हमने किया है कि 0 प्लस 1, सॉरी 0.1 प्लस 0.2, फिर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, हम इसको प्रिंट करा रहे हैं 0.3 से कंपेयर करा के क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलो पहले इसको देखते हैं। हम यहाँ पर पहले तो क्या करते हैं कि x इज इक्वल्स टू, पहले हम कुछ ऐसा डाल के देखते हैं, फिर प्रिंट क्या मेरा 3.0 इक्वल टू 3.0 है कि नहीं। ठीक है, अगर हम इसको रन करें तो हमको ट्रू दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ से 0.0 गायब कर दें तब क्या दिखाएगा? ट्रू ही दिखाएगा यार, क्योंकि देखो 3.0 और 3 बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अब उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर दें, इसको हम कर दें अपना 0.1 में, और इसको हम कर दें 0.2 में। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, पर हम लगा देते हैं। फिर हम इसको चेक करें कि 0 पॉइंट अपना जो ये x है, अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा, रुक जाओ रुक जाओ। चलो अब मेरे को ये करना है। ठीक है, मेरे को x देना था, पर चलो हम एक बार उसको भी देख ही लेते हैं यार। ठीक है, ऐसा नहीं रहना चाहिए आपके मन में डाउट कि इसको फिलहाल के लिए हम कमेंट में डाल देते हैं। हमने क्या किया था यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर लिया था 1.0, और यहाँ पर हमने लिया था 2.0। ठीक है, फिर हम यहाँ पर करते हैं 3.0। पहले हम इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, अब यही बस रन करें क्योंकि ये कमेंट में है, ये वाला कमेंट में है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसी तरीके से जब हम इसको रन करें, ठीक है, जब हम इसको रन करें तो देखो आपको एक मस्त चीज़ देखने को मिलेगा, फॉल्स। अब ये समझो ये कैसे हो रहा है। हम वैल्यू तो मेरा वही आ रहा है। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा करें कि 0.1 प्लस 0.2, तो मेरे को 0.3 ही मिल रहा है। इसको हम जब चेक करें 0.3 से इक्वल है कि नहीं, तो फिर ये मेरे को फॉल्स क्यों दिखा रहा है। अब एक चीज़ समझो, जब आप ये ऑपरेशन कर रहे हो 0.2, तो आपको बस ऐसा आपको ना दिख रहा है यहाँ पर कि आप 0.2 0.3 कर रहे हो, मतलब 0.2 प्लस 0.1 कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है वो तो एक बार सोचो। अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है, इसको पूरा बाइनरी में वो कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, पहले वो हर एक चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करके सॉल्व करता है। अब इन दोनों का एडिशन होता है। ठीक है,
तो जब हम ये चीज़ कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको ऐड करके वापस से हम ये जो सम आ रहा है ये भी एक बाइनरी में आ रहा है, फिर वापस जब हम इसको डेसिमल में आ रहे हैं, डेसिमल में, तो मेरे पास एक प्रिसीजन एरर हो जाता है। प्रिसीजन जो है वो अपना लॉस्ट हो जाता है इस कन्वर्जन के दौरान, बाइनरी में कन्वर्ट करना फिर उसको ऐड करना। प्रिसीजन जो लॉस्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। मतलब कुछ ऐसा होगा आपके पास, अगर इसका रिजल्ट आप चेक करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा 4, मतलब लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ तो एरर ऐसा दिखा देगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब कुछ भी ऐसा छोटा सा एरर तो पक्का होगा ही होगा। समझे बात को। लेकिन जब आप ऐसे ही 1.0 प्लस 2.0 करे तो इस केस में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस केस में वो क्या करता है, वो पहले चेक करता है। देखो उसको भी थोड़ा सा अपना काम इजी करना है ना, क्योंकि देखो एक नॉर्मल इंटीजर रहे 2 और एक डेसिमल इंटीजर रहे 2.1, दोनों का स्टोरेज अलग अलग होता है ना भाई। ये सिंपल इंटीजर स्टोर करना है तो आप 1 0 लिख दो, बाइनरी में आ गया। लेकिन जब डेसिमल को करना है तो आप किस तरीके से करोगे? मैं आपसे ही पूछे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भाई तुम कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है कंप्यूटर के लिए, इतना प्रिसिशन मेंटेन करना। वो बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर उसको ऐड करोगे तो फिर वापस कन्वर्ट करोगे तो एक छोटा सा प्रिसिशन एरर आ ही जाता है। समझ रहे इस चीज़ को। लेकिन जब यही आप 2.0 को कन्वर्ट करो तो पाइथन चेक करेगा क्या इसके डेसिमल पार्ट में सिर्फ 0 है, तो फिर वो इसको बस 2 को ही कंसिडर करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि 2.0 को अब 0 ही है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत तो है नहीं, वो अपना काम थोड़ा सा ईजी कर लेता है इस तरीके से। ठीक है, इसलिए जब आप 1.0 प्लस 2.0 कर रहे हो तो उस केस में आपको एरर नहीं दिखाता है। ठीक है, लेकिन इस केस में उसको मजबूरी है कन्वर्ट करना डेसिमल पार्ट को। ठीक है, तो अब ये इज़ नॉट इक्वल टू 0.3, इसलिए आपको एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, और जब आप इसको प्रिंट करके देखोगे एक बार कि प्रिंट, हम एक्स को प्रिंट कराना चाहते हैं ना, तो जब आप इसको रन करोगे तो देख लो ये चीज़, देख लो ये चीज़, सही मैंने बोला था कि नहीं बोला था? मैंने बोला था सही। ठीक है, तो जब आप डेसिमल पे वर्क कर रहे हो तो कंपैरिजन बिल्कुल सेम नहीं आता उसका जो ओरिजिनल वैल्यू उससे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार पाइथन पे। और आपको रीज़न भी मैंने बता दिया किस तरीके से हो रहा है कि जब हम अब ऐसा नहीं है कि हम जब ऐसा कुछ आए तो हम ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम मैथ इंपोर्ट करेंगे, वहाँ से एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है, सेट क्लोज। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा क्लोज फंक्शन कि आपका जो ये डेसिमल पार्ट है, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली इसको इक्वल टू 0.3 में बदल देगा। मतलब ये जो छोटा सा ये जो प्रेसिजन आ रहा है, ये जो छोटा सा एकदम है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसको वो इग्नोर कर देगा फिर। ठीक है, मतलब वो बस इतना पार्ट को कंसिडर करेगा। तब जब आप 0.3 इक्वल टू 0.3 करें तब आपको ट्रू दिखा देगा। खैर वो सारी चीज़ों पे हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी तक इंपोर्ट कुछ भी अपने प्रोग्राम में नहीं किया है। हेडर फाइल होता है वो बहुत सारा, तो उसकी बारी जब हम आएंगे तब हम उसको सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, और मेरा एमसीक्यू यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस एमसीक्यू के दौरान आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ पता चला होगा जो छोटे, मतलब लेक्चर में बताना पॉसिबल नहीं होता, छोटा छोटा चीज़। ठीक है, आप उसको 1 मिनट का थोड़ी वीडियो बनाने जाएंगे, तो मैंने सारा वो पॉइंट यहाँ पर समराइज़ कर दिया। ठीक है, चलो, तो अगले वीडियो में हम कुछ लेजिट प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। इसी वीडियो में हम देखने वाले थे, बट मैंने सोचा कि नहीं, आपको जो मैंने छोटा बहुत जो थोड़ा बहुत ही पहले टॉपिक पढ़ा है जैसे इनपुटिंग वगैरह, टाइप कन्वर्जन, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर कवर हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस कराएंगे। देखो हमने अभी तक किसी भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं, ना हमने कंडीशनल पढ़ा है, मतलब इफ एल्स वगैरह, ना हमने लूप्स वगैरह पढ़ा है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस भी हम नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, क्योंकि आपको सिंपल मैं बस फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन दे सकता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, सिंपल सिंपल, क्योंकि आपने अरिथमेटिक पढ़ा है तो आप वो सब कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हम ई फेल्स में घुसेंगे तो क्वेश्चन का अमाउंट अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।